मुंबई, वो शहर जो कभी नहीं सोता। उसकी गलियां, जहां हर कोने पर एक नई कहानी जन्म लेती है। 2019 का साल था, जब बारिश की बूंदें सड़कों पर नाच रही थीं और हवा में समोसे की खुशबू घुली हुई थी। इसी शहर की एक संकरी गली में, जहां पुरानी इमारतें एक दूसरे से सटी हुई खड़ी थीं, एक लड़का और एक लड़की की मुलाकात हुई। लड़के का नाम था आरव, एक साधारण सा लड़का जो ग्राफिक डिजाइनर था और मुंबई की भाग दौड़ में अपना सपना जी रहा था। लड़की का नाम था नेहा, जो एक छोटी सी कंपनी में मार्केटिंग का काम करती थी। उनकी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी एक मामूली सी चाय की दुकान पर, जहां दोनों बारिश से बचने के लिए रुके थे। आरव उस दिन ऑफिस से लौट रहा था। उसकी उम्र करीब 25 साल थी। चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, लेकिन अंदर से वो थोड़ा अकेला महसूस करता था। मुंबई में आकर उसने दोस्त बनाए थे, लेकिन परिवार दिल्ली में था। नेहा भी अकेली थी। उसके माता पिता छोटे शहर से थे और वो यहाँ नौकरी के लिए आई थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और बात करने का अंदाज ऐसा कि कोई भी मोहित हो जाए। उस दिन बारी इतनी तेज थी कि सड़कें पानी से भर गईं। आरव ने चाय की दुकान पर शरण ली और नेहा भी वहीं आ गई। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ खड़ी हो सकती हूँ? नेहा ने पूछा। उसके बाल भीग चुके थे। आरव ने मुस्कुराकर हामी भरी और दोनों ने चाय ऑर्डर की। बातों बातों में पता चला कि दोनों एक ही इलाके में रहते हैं। आरव बांद्रा में एक छोटे से फ्लैट में रहता था, नेहा कोलाबा में। वो दोनों मुंबई की ट्रैफिक, बॉलीवुड और स्ट्रीट फूड पर हंसते रहे। बारिश थमने तक उनकी दोस्ती हो गई। अगले दिन आरव ने नेहा को मैसेज किया, कल की चाय अच्छी थी, क्या आज कॉफ़ी? नेहा ने हाँ कहा और यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। 2019 का वो साल उनके लिए जैसे सपनों का था। मुंबई की गलियों में घूमना, जुहू बीच पर सूर्यास्त देखना, लोकल ट्रेन में सफ़र करना, सब कुछ रोमांटिक लगता था। आरव ने नेहा को प्रपोज किया था गेटवे ऑफ इंडिया के पास, जहां समुद्र की लहरें उनकी मोहब्बत की गवाह बनी। नेहा, तुम्हारे बिना मुंबई सूनी लगती है, आरव ने कहा था। नेहा की आंखों में आंसू थे, खुशी के। हाँ आरव, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों ने वादा किया कि वो कभी अलग नहीं होंगे। उनकी मोहब्बत बढ़ती गई। आरव नेहा के लिए छोटी छोटी चीजें करता, कभी सरप्राइज गिफ्ट, कभी लंबी ड्राइव। नेहा भी कम नहीं थी। वो आरव के लिए कुकिंग सीख रही थी। लेकिन मुंबई की जिंदगी आसान नहीं थी। आरव की नौकरी में प्रेशर था, नेहा को प्रमोशन की चिंता। फिर भी वो वीकेंड पर मिलते, फिल्में देखते और सपने बुनते। आरव कहता, एक दिन हमारा अपना घर होगा, मुंबई में ही। नेहा मुस्कुराती, हाँ, और बच्चे भी। समय बीतता गया। 2020 आया और कोरोना ने सब बदल दिया। लॉकडाउन में दोनों अलग हो गए। आरव अपने फ्लैट में अकेला, नेहा अपने में। लेकिन फ़ोन कॉल्स और वीडियो चैट्स से मोहब्बत जिंदा रही। ये वक्त भी गुजर जाएगा, आरव कहता। नेहा जवाब देती, तुम हो ना मेरे साथ। लॉकडाउन खत्म हुआ तो दोनों और करीब आ गए। 2021 में आरव ने नई जॉब ज्वाइन की, नेहा को प्रमोशन मिला। जीवन पटरी पर था, लेकिन 2022 में चीजें बदलने लगीं। नेहा की कंपनी में एक नया बॉस आया, नाम था विक्रम। वो अमीर था, स्मार्ट और नेहा पर ध्यान देने लगा। पहले तो नेहा ने इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे बातें बढ़ीं। आरव को शक हुआ, लेकिन नेहा कहती, वो सिर्फ बॉस है। आरव विश्वास करता रहा। मुंबई की भागदौड़ में दोनों कम मिलने लगे। नेहा ओवरटाइम का बहाना बनाती। 2023 का साल आया। जनवरी में नेहा ने आरव से कहा, मुझे स्पेस चाहिए। आरव स्तब्ध रह गया। क्या हुआ नेहा? हम तो खुश थे। नेहा ने आंखें चुराईं। आरव, मैं विक्रम से प्यार करने लगी हूं। वो मुझे वो सब दे सकता है जो तुम नहीं दे सकते। स्टेटस, पैसा। आरव का दिल टूट गया। ये धोखा है नेहा। 4 साल की मोहब्बत। नेहा चली गई, बिना पलटे। आरव अकेला रह गया। मुंबई की वही गलियां अब उदास लगतीं। वो चाय की दुकान पर जाता, लेकिन नेहा की याद आती। दोस्त सांत्वना देते, लेकिन दर्द कम नहीं होता। आरव ने जॉब छोड़ दी, डिप्रेशन में चला गया। रातें जागकर गुजरतीं, नेहा की तस्वीरें देखता। क्यों नेहा, क्यों धोखा दिया? वो पूछता खुद से। धीरे धीरे आरव संभला। उसने लिखना शुरू किया, अपनी कहानी। मुंबई की गलियों में घूमता, नई शुरुआत की तलाश में, लेकिन दिल में वो दर्द हमेशा रहा। 2019 की मोहब्बत